नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि राज्य ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों, कांग्रेस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हाथ थाम लिया। बुधवार को ही उन्होंने 8वीं बार प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यादव ने कहा, बिहार ने वही किया है जो देश को करने की जरूरत है। हमने उन्हें रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा, हमारी जंग बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री को गरीबों और युवाओं के दर्द का एहसास। हम 1 महीने के भीतर गरीबों और युवाओं को बम्पर नौकरियां देंगे। यहाँ इतना बड़ा होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यादव ने कहा, महागठबंधन या ग्रैंड अलायंस इतना मजबूत है कि विधानसभा में भाजपा अकेले ही विपक्ष बचेगी। भाजपा की तरफ से सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा। वे क्षेत्र दलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे। खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक होने का आह्वान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने फ्री सुविधाओं के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिनों से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ठगा सा महसूस कर रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया है। वहीं बड़े व्यापारियों का 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की पेंशन बंद करने को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब केंद्र के पास कर्मचारियों को देने का भी पैसा नहीं है। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले तंज पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों से जिस तरीके से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, इससे मन में एक शक पैदा होता है कि केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई। इतना जबरदस्त तरीके विरोध किया जा रहा कि अचानक लोगों के हितों की चीजों का विरोध किया जा रहा। उन्होंने आगे कहा, सैनिकों का पेंशन देकर हम एहसास नहीं करते हैं। सरकार अग्निपथ योजना लाई तो कहा कि सैनिकों की पेंशन का बोझ कम करने के लिए किया जा रहा। आजादी से अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि सैनिकों को पेंशन देने का पैसा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि निर्भया केस के बाद रेपिस्टों को फांसी की सजा का प्रावधान किए जाने के बाद से दुष्कर्म के बाद हत्या का चलन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अब रेप के बाद बच्चियां की हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वह कानून को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सच है कि फांसी के प्रावधानों के बाद रेप के बाद हत्या का चलन बहुत बढ़ गया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि रेप के बाद हत्या के मामलों में मामूली इजाफा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहत की बात यह है कि रेप या गैंग रेप के बाद हत्या के मामले अभी 1% से कम बने हुए हैं। हालांकि रेप के बाद सबूत मिटाने या अन्य वजह से हत्या के मामलों में कुछ इजाफा जरूर हुआ है। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत ने कहा था कि फांसी की सजा का प्रावधान किए जाने के बाद से पीड़ित बच्चियों की हत्या का चलन बढ़ा है। सबूत मिटाने के लिए रेप के बाद बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। पीएम ने अपने आवास पर बच्चियों से राखी बंधाई है। पीएम मोदी को पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मियों, चपरासी, माली, ड्राइवर की बेटियों ने राखी बांधी है। रक्षाबंधन समारोह के बाद पीएम ने हर बच्चे को तिरंगा दिया है और हर घर तिरंगा अभियान को अनोखे ढंग से आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चियों से उनका नाम और हालचाल पूछा है। पीएम का आशीर्वाद पाकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। पीएम मोदी ने बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाने की भी फोटो शेयर की है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन जहां कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है, तो वहीं चीफ जस्टिस ऑफ एनवी रमन्ना ने रूम में आने वाले को मास्क पहनकर आने
की सलाह दे दी है। एनवी रमना ने वकीलों को कोर्ट रूम में मास्क पहनने की सलाह देते हुए गुरुवार को कहा कि कई कर्मचारी और सहयोगी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे, साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों से कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सभी से मास्क पहनने का अनुरोध किया है। बिहार में मानसून के दस्तक के बाद में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिससे प्रदेश में सूखे का संकट पैदा हो गया। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि बिहार सरकार उन्हें राहत देने के लिए कुछ ऐलान कर सकती है। बिहार में गठबंधन की सरकार बनी है। पहले जेडीयू और एनडीए गठबंधन में सरकार चला रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में जेडीयू ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को नई सरकार से उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन समूह के सूखे के संकट को लेकर कल मीटिंग होनी है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही कि किसानों को डीजल अनुदान और कृषि के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के अलावा कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिससे सूखे से प्रभावित किसानों को काफी राहत मिल सकती है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।